हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, आज हम डीएसएसबी का पीजीटी इंग्लिश फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जीके आई थी, आज हम उसका रिव्यू करेंगे और उसमें क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह के आए थे। ठीक है। और आपने अगर मेरी रीजनिंग की वीडियो नहीं देखी है, इसका रीजनिंग पार्ट हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, और आपके आने वाले एग्ज़ाम में जिसका ये टीजीटी या पीआरटी का एग्ज़ाम हो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी वो वीडियो। उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना में देय अधिकतम आश्वासन लाभ को पहले के अधिकतम लाभ 6 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो ये क्या होता है, ईपीएफ का अकाउंट इंश्योरेंस स्कीम होता है इसमें। ठीक है, ईपीएफओ के जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं तो उनको एक इंश्योरेंस दी जाती है। तो उसकी लिमिट पूछे 6 लाख थी पहले, जो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 7 लाख रुपए। ठीक है। अगला, संविधान के अंगीकरण के समय इसमें कितनी अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल कितने थे जब हमारा संविधान एक्सेप्ट हुआ था। तो तब तो कितनी थी, 8, और अब कितनी है, 12। ठीक है। फिर ये तीसरा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो तीसरा इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि मेज़ यानी मक्का वो खरीफ की क्रॉप होती है, ना कि रबी की क्रॉप। चौथा क्वेश्चन, काराबाओ कप किसने जीता। या तो काराबाओ कप बोले या इंग्लिश फुटबॉल लीग बोले, दोनों सेम है। किसने जीता, मैनचेस्टर सिटी ने, किसे, टॉटनहैम को हराकर। पांचवा क्वेश्चन है, घंटा धातु। घंटा धातु बोलते हैं बेल मेटल को, जो कि एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, किससे मिलके बना है, ये बना होता है ताम्र और टिन से। तो पेरिस के आर्क डी ट्रोम्प से किसे प्रेरित माना जाता है, तो वो है इंडिया गेट, क्योंकि आर्क डी ट्रोम्प भी जो है वहाँ का वार मेमोरियल है। ऐसे ही इंडिया में भी इंडिया गेट क्या है, वार मेमोरियल है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, यानी सबसे गहरी झील कौन सी है वर्ल्ड में, सबसे गहरी है बैकॉल झील। ठीक है। उसके बाद है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है। तो वो कौन है, रमन मीनाक्षी सुंदरम। और इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च का मुख्यालय कहाँ पे है, हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है ईयर के ऊपर कि हुमायूं जब बाबर के बाद गद्दी को संभाला इन्होंने, तो कौन सी ईस्वी में इन्होंने गद्दी को संभाला था। ठीक है, तो कब हुमायूं ने गद्दी को संभाला, 1530 में। ठीक है। उसके बाद आईआरडीए का मुख्यालय ये भी हैदराबाद में है। ठीक है। इसके बाद है चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। चैंडलर एक संस्था है जो कि गवर्नेंस के ऊपर अपनी रिपोर्ट देती है और सभी गवर्नमेंट्स को अपनी रिव्यू के अकॉर्डिंग उन्हें एक रैंक देती है। तो इंडिया का कौन सा स्थान है इसमें, 49वां स्थान है। पहले स्थान पे कौन है, फिनलैंड। ठीक है, 104 कंट्री में इंडिया का कौन सा स्थान है, 49। फिनलैंड देखिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भी फर्स्ट है, और वो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ऑलमोस्ट फर्स्ट आता है हर बार। अगला देखिए, एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कुकुमेरिया और एस्टियरास किस संघ किस ग्रुप से संबंधित है। तो यह है एकाइनोडर्माटा। अब देखिए पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई। देखिए एक तो शिवाजी थे एक तरफ, 1665 ईस्वी में हुई थी। एक तरफ शिवाजी थे, एक तरफ जयसिंह फर्स्ट थे। जयसिंह फर्स्ट कौन थे, ये मुगल सल्तनत के कमांडर थे, सेना के सेनापति थे। ठीक है। और ये शिवाजी ने क्यों करी ये संधि, क्योंकि चारों तरफ से घिर गए थे, और अगर ये संधि नहीं करते तो उनकी सेना मारी जाती, इसलिए इन्होंने सूझबूझ का परिचय देते हुए ये संधि कर ली। इसके बाद में एशियाटिक सोसाइटी 1784 में बनी थी। ये किसने बनाई थी, सर विलियम जोन्स थे। और क्यों बनाई गई थी, देखिए एशिया के लोगों का, उनका रहन सहन और उनके नेचर के बारे में स्टडी करने के लिए, आसपास का उनका वातावरण, उसकी स्टडी करने के लिए बनाई गई थी। कालबेलिया फोक डांस लोक नृत्य पूछा है, कौन से स्टेट का है, राजस्थान का। इसके बाद में एक कर यानी टैक्सेशन सिस्टम के बारे में पूछा है। प्रत्येक आय स्लैब पर समान या स्थिर दर से कर लगाया जाता है, यानी स्लैब बदल जाए, आपकी आय बदल जाए, लेकिन टैक्स रेट सेम रहे, तो वो कौन सा होता है, आनुपातिक कर यानी प्रोपोर्शनेट टैक्स। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल के बारे में पूछा है। देखिए कौन सा आर्टिकल है जो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये आर्टिकल 15 है। एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर जिसमें आयुष्मान खुराना थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम किसने लॉन्च की थी, ये पीयूष गोयल जी ने लॉन्च की थी। सीड क्या होता है, किसी भी पौधे का आधार। ठीक है। इसी वजह से सीड फंड स्कीम शुरू की गई कि कोई भी स्टार्टअप को शुरू में हम मदद दे देंगे और वो आगे जाके एक बड़ा स्टार्टअप बन के लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है,
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक स्कीम अनाउंस की है सीनियर सिटीजन्स के लिए। उनकी जो इनकम होती है पेंशन या इंटरेस्ट के थ्रू जो इनकम होती है उस पर कोई भी उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो एक खास एज लिमिट के लिए बनाई गई थी। तो कौन सी एज लिमिट थी वो? अबव 75 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन कौन बने? तो मार्क सेल्बी बने 2021 के। मार्क सेल्बी कहाँ के? यूके के हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है। तो ये हमारे जी के कुछ क्वेश्चंस थे और इसी तरह से हमें तैयारी करनी है आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए और इसी तरह से टारगेट करना है करंट अफेयर पिछले 6 महीने की और साथ में स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस देना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके इंग्लिश और हिंदी को हम साथ में कवर कर लेंगे, रीजनिंग हम कवर कर चुके हैं, मैथ्स हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे ही करके हम सारे पेपर्स को डिस्कस कर लेंगे। आपको कोई भी डाउट आता है, आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपके सारे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।